जय हिंद सभी जवानों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मैथ्स लेकर आता हूं, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग के साथ में हिंदी में भी लिखा है कृत्रिम बारिश। तो बच्चों, क्या है इनके बारे में आज हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है, कैसे होता है, क्या रीज़न है और क्यों करवाया जाता है ये चीज़ें। तो बच्चों जुड़े रहे आखिरी तक। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, क्योंकि आजकल इनको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है सामने। बहुत सारे देश इस चीज़ को अपना रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ज़रा देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ड में लिखा है क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या, आप सभी जानते हो, बादल की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो फिगर में, क्लाउड हमने बनाया है। आप क्लाउड में देख रहे हो, एक आप ध्यान से देखो, जहाज़ भी देख पा रहे हो कि हाँ भाई, ऊपर सर ने जहाज़ भी बनाया है। बच्चों, क्लाउड सीडिंग है क्या? क्लाउड सीडिंग होता है एक आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल मतलब क्या कि ये प्रकृति द्वारा नहीं रेन करवाया जा रहा, बल्कि ये हम इंसान बारिश करवा रहे हैं। क्लाउड से हम इंसान ज़बरदस्ती बारिश करवा रहे हैं। इसमें भगवान का कोई खेल नहीं है, हमारे नेचर का कोई खेल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है? हमारे इंसान में जो साइंटिस्ट है उनका खेल है बच्चों। तो ध्यान से बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, इसमें होता क्या है। तो बच्चों, आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, चाहे तो आप भारत में ले लो या फिर ऐसे देश में ले लो जहाँ बारिश बहुत कम होती है। अब आपको पता है कि ये जीवन जो है पूरा का पूरा निर्भर किस पर है? वायु पर, जल पर। आप सभी को पता है कि ये वायु और जल का रहना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हवा नहीं है तो आप सांस नहीं ले सकते, और अगर जल नहीं है तो जल नहीं पियोगे तो आप कल कहाँ देख पाओगे? आज के आज ही मर जाओगे। इसीलिए आपके लिए जो है वर्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वर्षा नहीं है तो जल कहाँ से मौजूद होगा ज़मीन में। तो बच्चों, कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो मेनली इसी चीज़ को देखकर ये टेक्निक अपनाया गया क्लाउड सीडिंग का, कि बारिश बहुत कम है तो क्यों ना बारिश करवाया जाए। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन सभी के पीछे पड़े होते हैं कि क्या ऐसा करवाया जाए कि लाइफ थोड़ा और आसान हो सके। कई बार लाइफ आसान करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान होगा। कई ज़्यादा भी हो सकता है, अगर हम इसी का ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है बच्चों। तो अब इसमें क्लाउड सीडिंग में बताता हूँ ये है क्या। तो बच्चों, जहाँ भी कम बारिश होती, जो भी कम बारिश वाले इलाके हैं, उन जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से या जहाज़ की मदद से सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड की मदद से, यानी कि इनको ले जाकर क्लाउड के ऊपर जो है छिड़काव करते हैं। क्लाउड मतलब क्या? बादल के ऊपर छिड़काव। और ये बादल है कैसा बच्चों? तो ये बादल जो है एक ड्राई क्लाउड है, ड्राई बादल है, जहाँ सुबह जहाँ कम बारिश होती है। मतलब ऐसे बादल जो उतना सक्षम नहीं है कि बारिश करवा सके, ऐसे बादल की बात कर रहे हैं। तो उस बादल में जाकर क्या करते हैं बच्चों? सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड की छिड़काव करते हैं। अब इसके छिड़काव से क्या होता है कि जो बादल ड्राई बादल है, उन जगह पर वाटर वेपर कंडेंसेशन हो पाता है। अब वाटर वेपर कंडेंसेशन हो पाने से क्या होता है बच्चों? इन जगह पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्रिएट हो पाते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होने के बाद जिन जगह पर हमने करवाया है, जिन बादल पर हमने करवाया है, उसके आसपास के रीजन में क्या होगा? बारिश हो पाएगी बच्चों। तो इसी मेथड को क्या बोला जाता है? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी क्लाउड सीडिंग है क्या। तो बहुत सिंपल है कि सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड का छिड़काव करते हैं बादल पर, किसके मदद से? हेलीकॉप्टर की मदद से। और फिर उसके बाद जो है वाटर वेपर कंडेंसेशन हो पाता है, जिसकी वजह से बारिश हो पाती है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन, यानी कि ये हम करवा रहे हैं, ना कि नेचर करवा रहा है, ये हम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और इन्हीं मेथड को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। और ये सबसे पहले कब देखा गया था? तो बच्चों, मैंने लिख रखा है कोल्ड वार के समय, यानी कि शीत युद्ध के समय की बात कर रहे हैं, वियतनाम युद्ध की बात कर रहे हैं। वियतनाम युद्ध और शीत युद्ध की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर सबसे पहले इसको करवाया गया था। और अब जो है कई ऐसे देश हैं जो इस चीज़ को अपना रहे हैं, जहाँ कम बारिश हो रही है वहाँ पर जो है क्लाउड सीडिंग करवा रहे हैं।
अभी तो यहाँ तक कि ये भी बात चली थी, अभी कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से हर जगह आपको देखने को मिला कि बाढ़ ही बाढ़ है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे रीजन क्लाउड सीडिंग है, कि सऊदी अरब में भी जो है करवाया गया क्लाउड सीडिंग, जिसके वजह से ये देखने को मिला है। इसके बारे में बिल्कुल फैक्ट नहीं आया अभी तक कि हाँ बिल्कुल ये सही है। लेकिन बच्चों, अगर ये चीज़ ज़्यादा करवाया जाए तो मैंने कहा आपको कि ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो है हानिकारक होता है। तो अगर हम ज़्यादा प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेंगे तो प्राकृतिक हमें यूं ही नहीं जाने देगा, प्राकृतिक भी जो है हमारे साथ वही हाल करेगा जो आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्री में जहाँ पर प्रकृति से जो है छेड़छाड़ की जाती है, वहाँ पर कैसे कैसे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक प्रलय आता है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।